मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है और एनआईए अब उसका वॉइस सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अदालत में अर्जी एनआईए लगा सकती है। तहव्वुर की कॉल रिकॉर्ड से वॉइस सैंपल अगर मैच हुआ तो ये साबित किया जा सकता है कि फोन पर बातचीत करने वाला शख्स वही था, यानी ये दहशतगर्द के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकता है। लेकिन वॉइस सैंपल आरोपी की रजामंदी से ही लिया जा सकता है और अगर वो इनकार कर देता है तो एजेंसी इसके बारे में फिर कोर्ट को बता सकती है। ये इनकार राणा के खिलाफ चार्जशीट में भारी पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, अगर तहव्वुर इनकार करता है या फिर उसका वॉइस सैंपल लिया जाता है, वो मान जाता है, दोनों ही केस में तहव्वुर की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर जो तहव्वुर राणा उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली तो हैं ही। बेसिकली जब मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसके पहले और बाद में तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली फोन पर सैकड़ों बार उन लोगों ने एक दूसरे से बात की है, बहुत बार बात की है। और अमेरिकी एजेंसियों ने इनमें से कुछ कॉल रिकॉर्ड जो है वो इंटरसेप्ट किए थे, जो रिकॉर्डिंग भी तौर पर उनके पास उपलब्ध है। और ये कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने एनआईए को भी दिए हैं। अब एनआईए जो है ये चाहती है कि जो ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें जो आवाज है तहव्वुर राणा की, उस आवाज से उसकी जो एक्चुअल आवाज है उसको मैच कराया जाए। और इसीलिए जो एनआईए है वो बहुत जल्दी ही कोर्ट में मूव कर सकती है राणा का वॉइस सैंपल लेने के लिए। अगर राणा मानता है तो ये वॉइस सैंपल एक नो नॉइज रूम के अंदर जो सीएफएसएल के एक्सपर्ट है वो लेंगे और फिर ये आवाज जो है उसकी मैचिंग कराई जाएगी। अगर आवाज मैच हो जाएगी तो अपने आप में कोर्ट के लिए एक बेहद अहम सबूत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रूव हो जाएगा कि राणा ही डेविड कोलमैन हेडली से बात कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी कर रहा था और ये उसी की आवाज है। अगर राणा मना करता है, क्योंकि इस तरह के मामलों में जो आरोपी है उसकी परमिशन बहुत जरूरी होती है, अगर वो मना कर देगा तो ये वॉइस सैंपल नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ये राणा के खिलाफ जाएगा चार्जशीट में, क्योंकि इससे ये साफ होगा कि राणा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और वो जानबूझकर मना कर रहा है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में राणा के लिए मुश्किलें खड़ी हैं। तो अब आगे देखते हैं कि एनआईए कब कोर्ट में वॉइस सैंपल के लिए मूव करती है और कब इसके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। अच्छा मुकेश, क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है पूछताछ का और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तहव्वुर राणा की तरफ से बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, आज का दिन कितना अहम माना जाए पूछताछ के लिहाज से? देखिए, पूछताछ के लिए हर दिन अहम है, क्योंकि जो एनआईए है वो लगातार एक कोशिश में है कि जो मुंबई हमलों की पूरी कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें लश्कर तैयबा से लेके पाकिस्तान तक के जो बड़े चेहरे हैं, इसके साथ में दुबई में जिस शख्स को मिला अनजान शख्स, वो कौन था, डेविड कोलमैन हेडली का क्या रोल था, राणा का पूरा क्या रोल है, उसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा क्या रोल है मुंबई हमले में, ये सारी चीजें एनआईए जानना चाहती है। और लगातार इस कोशिश में है कि 18 दिन की जो रिमांड मिली है उस दौरान एनआईए वो तमाम चीजें हासिल कर ले जो वो चाहती है। लेकिन तहव्वुर राणा बहुत ही शातिर और एक कहें कि बहुत चतुर टेररिस्ट है, उसको उसके मुंह से बातों को निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो हमारी एजेंसी है वो काफी प्रोफेशनल है और कोशिश की जा रही है कि 18 दिनों के अंदर जो मुंबई हमले का पूरा सच है वो निकलकर सामने आए। तो लगातार उससे इंटेरोगेशन रूम में पूछताछ चल रही है और बारी बारी से तमाम तरह के जो सवाल हैं मुंबई हमलों को लेकर वो उससे पूछे जा रहे हैं और आज भी पूछताछ का ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है मुकेश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।